एक औरत अंधी थी, इसी वजह से उसका पति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इससे भी बुरा, उसने नौकरानी को आदेश दिया कि इस औरत को तुरंत घर से बाहर निकाल दो। बेचारी औरत तेज बारिश में सड़क पर अकेली और लाचार बैठी हुई थी। तभी उसे याद आया कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसने सोचा कि वह अपनी बहन से मदद लेगी, लेकिन रास्ते में अंधी होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर डरकर भाग गया। सौभाग्य से उसकी बहन समय पर वहां पहुंच गई। बहन ने जब उसकी हालत और पति के घर में सालों से हो रही उसकी बेइज्जती के बारे में सुना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय किया कि अब वह उसके पति को उसके की पूरी सजा दिलवाएगी। पहले उसने अपनी असिस्टेंट को कहा कि छोटी बहन को सुरक्षित जगह ले जाए। फिर उसने खुद अपनी बहन का रूप बनाकर उसके घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचते ही वही बदतमीज नौकरानी उस पर हंसने लगी। फिर वापस आ गई, तुम्हारी शादी तो पूरी तरह से नाकाम रही है। अगले ही पल उसने अपनी असिस्टेंट को इशारा किया और नौकरानी की बदतमीजी की सजा तुरंत दिलवाई। फिर उसने जोर से कहा, इस घर की असली मालकिन मैं हूँ, अपने अपने दायरे में रहना सीखो। शाम तक उसका पति घर लौटा। नौकरानी तुरंत उसके पास जाकर झूठी शिकायत करने लगी, मैडम ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मुझे सजा दी। पति गुस्से से भड़क उठा। वह अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे ही घर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हें। लेकिन अगले ही पल असिस्टेंट बीच में आया और उसने पति को अच्छी तरह काबू में कर लिया। पति ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असिस्टेंट ने उसे तुरंत दबोच लिया। तभी पति की माँ वहाँ आ गई। बेटे को ऐसी हालत में देखकर वह भी उस औरत को डांटने लगी, लेकिन असिस्टेंट ने उन्हें भी रोक दिया। नौकरानी फिर बोली, मैडम ही सारी बदतमीजी कर रही हैं। इस पर औरत ने जवाब दिया, इस घर में सब लोग मेरे पैसों पर पलते हैं, इसलिए अब यहाँ मेरी ही चलेगी। फिर उसने पति की माँ का हाथ पकड़ा और बोली, अब मैं तुम सबको धीरे धीरे सबक सिखाऊंगी। उसने सबके सामने घोषणा कर दी, आज से तुम सब लोग मेरे नौकर हो। यह कहकर वह घमंड से वहाँ से निकल गई। लेकिन उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार से पति का पूरा परिवार उस पर शक करने लगा और तभी पति के मन में एक नया विचार आया, उस औरत की सारी संपत्ति हड़पने का। सब्सक्राइब और पार्ट 2।